फर्स्ट रिएक्शन लिखिए, फ्रॉम एल्कीन एंड अल्काइंस। एल्कीन्स एंड अल्काइंस। हम लोग अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन और अल्काइन से। कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जिसका मतलब हो गया दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। और जब हाइड्रोजिनेशन कराते हैं एल्कीन और अल्काइन का, अल्कीन अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो उससे अल्केन बन जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट यूज्ड होता है निकेल या पैलेडियम या प्लैटिनम, इसमें से कोई भी निकल कोई भी कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो अल्कीन अल्काइन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो उस रिएक्शन से प्रोडक्ट बन जाता है अल्केन। रिएक्टेंट में जिस तरह से रिएक्टेंट में यहाँ पर देखो, ये दोनों कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, जिसमें जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो। और बाकी जो चार बॉन्ड्स यहाँ पर दिखाया गया है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, वो चारों बॉन्ड यहाँ भी दिखाया गया है। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ तो इसी दोनों कार्बन से, जो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस जगह पर आ जाता है सिंगल बॉन्ड और वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये एल्कीन कन्वर्ट हो गया अल्केन में। और कैटलिस्ट निकल पैलेडियम या प्लैटिनम में से कोई भी मेटल को यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब चूंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसका दूसरा नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। अब एग्जाम्पल से समझिए इसको। कोई एल्कीन हम लोगों को दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लैटिनम, किसी के भी मेटल के प्रेजेंस में। तो समझना है कि जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी डबल बॉन्डेड कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और ऐड कर देना है। तो CH2 और एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, और दूसरा CH2 वहां भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, और उसी दोनों कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड था हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और इस तरह से एल्कीन कन्वर्ट हो गया एल्केन में। दो कार्बन के एल्कीन को इथीन कहते हैं और तो दो कार्बन के एल्कीन को इथेन कहेंगे। तो ये जो इथेन इस तरह से आपको बताया गया, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, CH2 में H जोड़ करके CH3 कर दीजिए और दूसरे बगल में भी CH3 कर दीजिए। आपको ध्यान देना है कि इस एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ पर है।
जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बस वहीं पर चेंज आएगा, और उसके अलावा जो कार्बन है, जैसे यहाँ पर है CH3, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लिख दीजिए CH3। फिर उसके बाद CH है, एक हाइड्रोजन जोड़िए तो हो जाएगा CH2। सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्डेड कार्बन था वो प्रोडक्ट में हो जाएगा सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है तो CH हो गया CH2, और जो CH2 ग्रुप है वो उसमें एक हाइड्रोजन जोड़िए तो हो गया CH3। सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पर है CH3, इधर भी है CH3 सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं कीजिएगा। जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड है पहले से रिएक्टेंट में, अल्कीन में, वहां कोई चेंज नहीं करना है, ध्यान देना है उस कार्बन पर जहां पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस दोनों से एक एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हो जाएगा CH2 CH2, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड के प्लेस पर सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट CH3 CH3, ये सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन, कोई चेंज नहीं आया, और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें एक एक हाइड्रोजन जोड़िए और बाकी ग्रुप्स को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगर कभी साइक्लिक कंपाउंड दे दिया जाए तो इसमें भी ध्यान देना है उसी जगह पर जहां पर डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड कर देना है, और वहीं पर एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है, यही आंसर हो गया। ये रिएक्टेंट है साइक्लोहेक्सीन, तो ये प्रोडक्ट हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। इसी तरह का दूसरा रिएक्शन है जो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे ये दे दिया गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन को चाहिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बाकी कैटलिस्ट वैसा ही है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम में से कुछ भी यूज करेंगे। कैटलिस्ट होता है ऐसा केमिकल्स जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो, रिएक्शन के रेट को चेंज करता हो। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि निकल एक ऐसा कैटलिस्ट है जो अल्काइन के या अल्कीन के रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है कि अल्केन के बनने में टाइम कम लगता है। अगर कैटलिस्ट नहीं यूज करेंगे तब भी रिएक्शन होगा, लेकिन उस रिएक्शन को होने में टाइम अधिक लग जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है, तो करना यही है कि जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उस बीच में कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड कर देना है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वो हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इस दोनों कार्बन से एक एक वैलेंसी जो पहले से खाली दिखाया गया है उसको अभी भी आप वैसे ही छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर इधर कोई ग्रुप ABCDXYZ लगा हो, इधर भी कोई ग्रुप ABCDXYZ लगा हो, तो वही दोनों ग्रुप प्रोडक्ट में भी लगा हुआ रहेगा, उस ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ आ रहा है, तो जहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो बदलकर हो गया सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और उस दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से दो दो हाइड्रोजन इस तरह से अटैच कर दीजिए। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। जो कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं था ट्रिपल बॉन्ड में, उस दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से दो दो हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया। वही एल्कीन रहता है तो एक एक हाइड्रोजन ऐड होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। जब अल्काइन रहता है तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में दो दो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, CH
ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो जो CH है ट्रिपल बॉन्ड वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और दो दो हाइड्रोजन और जोड़ो तो एक तो पहले से है ही, दो और जोड़ेंगे तो 1 + 2 3, यहाँ भी और यहाँ भी 3। तो ये जो इथाइन था वो कन्वर्ट हो गया इथेन में, यानी कि अल्काइल कन्वर्ट हो गया अल्केन में। ये S3 ज्यों का त्यों छोड़ देना है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन से दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन जोड़े CH2 हो गया, और CH से दो हाइड्रोजन जोड़ दिए तो CH3 हो गया। सेकंड CH3 CH2 CH2 CH3। थर्ड 5 कार्बन का है तो ये पेंटेन हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। और इस तरह से कोई भी अल्कीन या अल्काइन हो, उसका रिएक्शन हो हाइड्रोजनेशन का, तो उससे अल्केन बना देंगे। RX हो सकता है RCl RBr या RI। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर एक, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। ये एक साइंटिस्ट के नेम पर रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। और ये क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड में आने वाला भी है, ये 12th बोर्ड में आने वाला है, इसलिए अच्छा से याद रखेंगे इस रिएक्शन को 2022 में। तो क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन वुड्स रिएक्शन, तो आपको दो काम करना होगा, इसका डेफिनेशन लिख देना है और फिर उसके बाद एक एग्जांपल दे देना है। देखिए रिएक्शन ऑफ टू मोड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड RX with sodium metal in presence of dry ether। ड्राई ईथर सॉल्वेंट होता है, जिस सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं जो भी रिएक्टेंट है उसको। तो रिएक्शन ऑफ 2 moles of alkyl halide with sodium metal in presence of dry ether to give या to form higher alkane, to form higher alkane is called Woods reaction। तो जब आप डेफिनेशन लिखिएगा तो डेफिनेशन में आपका वर्ड्स लैंग्वेज बदल सकता है, लेकिन ये नहीं बदलेगा कि 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, इसके साथ तो सोडियम मेटल के साथ। कौन से सॉल्वेंट में? तो ईथर में। और कैसा ईथर? तो वो ड्राई ईथर होना चाहिए, मॉइस्ट ईथर नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इज कॉल्ड की जगह आप लिख दीजिएगा इज नोन एज, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड लिखना जरूरी है, जानना जरूरी है। सोडियम मेटल के साथ होता है रिएक्शन, ये जानना और लिखना जरूरी है। ड्राई ईथर सॉल्वेंट होता है, ये भी जरूरी। और आपको अपने लिए जानना है कि हाइयर अल्केन का मतलब क्या हुआ। तो हाइयर अल्केन का मतलब हुआ
अल्केन विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हायर अल्केन का मतलब हो गया हैविंग मोर कार्बन एटम्स। कार्बन एटम की संख्या अल्केन में अल्काइल हैलाइड से अधिक है, इसीलिए उसको कहा जाता है हायर अल्केन। अब देखिए रिएक्शन को कैसे लिखें। जो जो दिया गया है उसको इक्वेशन में लिखिए। 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लिख दिया गया, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम, सोडियम का भी 2 मोल लेते हैं, लिख दिया 2 सोडियम। सॉल्वेंट को लिख देते हैं एरो के ऊपर में ड्राई ईथर, ये हो गया सॉल्वेंट। बगल में सॉल्वेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ड्राई ईथर सॉल्वेंट है। और जब ऐसा रिएक्शन होता है तो अब प्रोडक्ट लिखना है, उसका स्ट्रक्चर लिखिएगा आर आर प्लस, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर हेलोजन है, ये दोनों मिल करके बना लेगा 2NaX। जैसे अगर हम लोग लें 2 मोल्स ऑफ CH3Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, तो इस क्लोरीन को सोडियम के साथ निकाल के अलग कर दीजिए और लिख दीजिएगा 2NaCl, बाहर चला गया, ये हो जाएगा 2NaCl। और इसके साथ साथ यहां से बचा Cl तो निकल कर चला गया, बचा CH3, यहाँ पर लिखा है ना आर आर, तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा CH3CH3, यानी कि इस दोनों दो CH3 है, दोनों CH3 को आपस में जोड़ देंगे तो हो गया CH3CH3। इसका डिटेल्स अभी और बताएंगे कि कैसे लिखा जाएगा। जैसे अभी फिर से इसी क्वेश्चन को बताते हैं। CH3Cl का 2 मोल दिया हुआ है ना, 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, तो आप क्या कीजिए कि CH3Cl को 2 बार लिखिए, लेकिन लिखते समय ये चालाकी कीजिए कि जहां से Cl खत्म हुआ है वहीं से दूसरा स्ट्रक्चर लिखना शुरू कीजिए Cl से ही। तो Cl लिख दिए और Cl से क्या लगा है, CH3 लगा है, तो CH3 को अटैच कर दिए। और इसी के साथ हम लोगों को रिएक्शन में मिलेगा सोडियम 2 मोल, तो यहाँ पर लिख दिए समझने के लिए अपने कि 2 मोल सोडियम भी रिएक्शन में दिया हुआ है। कीजिए काम, यहां से यहां सबको अलग कर दिए, तो अलग कर दिए तो हम लोगों के पास मिल गया 2NaCl, और Cl अलग कर दिए तो इधर क्या बचा, CH3 बचा ना, खाली वैलेंसी के साथ CH3 बचा। और यहाँ भी देखो Cl हट गया तो क्या बचा, इधर भी CH3 बचा, उसका भी वैलेंसी खाली है। इसी वैलेंसी को थोड़ा लंबा करके जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, CH3CH3। और जो बना उसी को अपने आंसर शीट में लिख दीजिए कि प्रोडक्ट हो गया CH3CH3 प्लस 2NaCl। अभी एक डेफिनेशन में यूज किया गया था हायर अल्केन। अब देखिए जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट है CH3Cl, कितना कार्बन है, तो 1 कार्बन है। और जो प्रोडक्ट बना है इथेन, इसमें कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन है। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन कम है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन अधिक है, इसीलिए ऐसे अल्केन्स को कहा गया है हायर अल्केन। फिर पहले रिएक्टेंट में 1 कार्बन, तो जो प्रोडक्ट बना अल्केन उसमें 2 कार्बन, मतलब यहां से यहां रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदला तो डबल नंबर ऑफ कार्बन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 से बढ़कर 4 कार्बन का अल्केन हो गया। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में 1 2 3 कार्बन है तो ये 6 कार्बन हो जाएगा, CH3 CH2
CH2 CH2 CH2 CH3 प्लस NaCl। थर्ड में CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 ये प्रोडक्ट होगा। कैसे बना ये प्रोडक्ट, इसी को समझना है। हो सकता है हम लोग में से कई लोगों का आंसर गलत हो गया हो, तो गलत हो गया हो तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि 5 साल से 12th में पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले ही बार ना 12th पढ़ रहे हो, इसलिए गलत हो गया तो उससे घबराना नहीं है, हम लोगों को समझ लेना है। और NaCl बैलेंस नहीं भी किया हुआ हो तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा 2NaCl। वो तो हम कई बार पहले लिखा ही हुआ है ना 2NaCl। तो 2 समझना है कि NaCl यहाँ पर 2NaCl ही है, नहीं भी लिखा हुआ है तब भी ये 2NaCl ही है। और इसलिए घबराइए नहीं, हम तो पहले ही बोल दे रहे हैं। हाँ ठीक है, NaCl नहीं NaBr होगा, कोई बात नहीं। बोले ना कि Cl हाथ में चढ़ा हुआ रहता है, बस हाथ से निकल जाता है, मुंह से निकल जाता है।